जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हम सनातनी में। भक्तों, जय बाबा नीम करौली जी महाराज। भक्तों, बाबा जी की कथाओं में से एक सुंदर कथा आज आपको सुना रहा हूँ। हनुमानगढ़ में बाबा जी ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 16 जून 1953 का निश्चित कर दिया था। बाबा जी इस प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले से ही हनुमानगढ़ आ गए थे। वर्षा इतनी थी कि 3-4 दिन पूर्व से पानी बरसता जा रहा था और 2 दिन प्राण प्रतिष्ठा के रह गए थे। भंडारे की सामग्री हनुमानगढ़ में एकत्रित नहीं हो पाई थी। बोटो रोड उन दिनों हनुमानगढ़ में डंडी के सारे ही जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा दिवस की पूर्व रात्रि में बाबा जी ने हरिदास बाबा जी को अपनी कुटिया में बुलाया और कहने लगे, कल क्या होगा, आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है। ये कहकर जोर से हंसने लगे और अपने दोनों हाथों से बाबा जी ने अपनी क्रिया का प्रदर्शन भी करने लगे। इसके बाद बाबा जी ने हरिदास बाबा जी को किसी को साथ लेकर बोटो सड़क पर जाने का आदेश दिया। प्राप्त 3 बजे का समय था। एक ट्रक वहां आकर सड़क पर रुका। उसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी आदि भंडारे की सामग्री भरी पड़ी थी। उस समय वर्षा भी शांत हो गई थी और नेपाली कुलियों का एक ग्रुप अपने घर जाने के लिए पैदल जा रहा था। उन्हें रोककर सामान पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया और 1 घंटे के बाद सब सामग्री ऊपर पहुंची। इसके बाद पुनः वर्षा शुरू हो गई। सुबह तक पानी बरसता जा रहा। 7 बजे महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर चले आए और अपने कंबल को दूर फेंक कर मारा और कहने लगे, पवन तनय बल समाना। ये कहते ही बादल सब हटे और सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे और प्रतिष्ठा दिवस की तैयारी होने लगी। धीरे धीरे वहाँ अपार समूह एकत्रित हो महाराज जी पर अंदर चले गए और वहाँ से लौटने पर अपनी कुटिया में बंद हो गए। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्य चलता रहा। यह भंडारा अनवध था। बहुत बड़े कढ़ा में हलवा व पूरी उतारी जा रही थी। नैनीताल के लगभग सभी स्त्री और पुरुष बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन रात भंडारा चलता रहा। गोदाम के सभी घी के टीन खाली हो चुके थे। भंडारे के कार्यकर्ताओं को घी की चिंता हो रही थी। इस बीच बाबा जी ने एक सेवक से घी के कुछ खाली टीनों को पानी से भरवा दिया। जब कार्यकर्ताओं ने बाबा जी से इस संबंध में चिंता व्यक्त की तो वे उन्हें टालते हुए बोले, गोदाम देखा है, जाओ गोदाम देखो। वे पानी से भरे टीन घी के हो गए थे और भंडारा यथावत पूर्ण चलता रहा। हनुमानगढ़ का निर्माण हो जाने पर सरकार ने विधिशिला का निर्माण किया। इस कारण इस स्थान को सुंदर और मॉडल सड़क, बिजली और पानी की भी सुविधा प्राप्त हुई। फलताई लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया और ये नैनीताल का प्रिय दर्शनिक स्थल बन गया, जिसे देखे बिना नैनीताल की यात्रा अधूरी प्रतीत होती दिखती है। यह बाबा जी की कृपा का फल है कि इस पर्वत की 7 वर्षों में काया सी पलट गई। भक्तों, बाबा जी की महिमा अपरंपार है। बोलो जय श्री राम, जय जय बाबा नीम करौली महाराज।